हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अद्वैत केमिस्ट्री में। हमने लास्ट टाइम किया था फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट पे अगर वो कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो आज हम करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी जो है ये बनाई गई थी, लिमिटेशंस थी कुछ लुईस स्ट्रक्चर की। लुईस स्ट्रक्चर हमें बताता है सिर्फ उसके कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के बारे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, बट ये नहीं बताता कि उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। तो वेस्पर थ्योरी जो है ये काम करती है कि वो मॉलिक्यूल की शेप बताती है। यहाँ पर भी यही समझा जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करते हैं सच दैट कि वो एक स्पेसिफिक शेप में आ जाते हैं जिसके बाद रिपल्शन उनकी मिनिमम हो जाती है। तो हम उन्हीं की बात करने वाले हैं आज। तो पहले वेस्पर थ्योरी में हमें हर एक लेटर का मतलब समझना है यहाँ पे। तो जो V है, V का मतलब यहाँ पे है वैलेंस। ये S जो है यहाँ पे, S का मतलब है यहाँ पे शेल। E stands for electron, P stands for pair and R stands for repulsion। तो इसका पूरा नाम हुआ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर है, चाहे वो बॉन्डेड है चाहे वो नॉन बॉन्डेड है, वो आपस में रिपेल करेंगे और उस रिपल्शन से एक ऐसी शेप अराइज होगी जिसमें रिपल्शन अब मिनिमम हो जाएगी। तो पहली बात, यहाँ पे पेयर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बॉन्ड पेयर, सो दीज आर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। दूसरा हमारे पास होता है लोन पेयर, सो दीज आर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैं एग्जांपल अगर लूँ यहाँ पे, मेरे पास मान लीजिए वाटर है H2O। तो H2O का लुईस स्ट्रक्चर हमें याद होगा, इस तरह का होता है। ऑक्सीजन सेंटर में होगा, दो लोन पेयर होते हैं, H होगा हमारे पास, H होगा। हाँ, ये जो है दिस इज अनशेयर्ड पेयर, इसे हमने यहाँ पे लोन पेयर कहा है, शॉर्ट में LP। दिस बॉन्ड कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक शेयर्ड पेयर को दिखाता है। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। तो इन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होती है, इसके कारण मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक शेप में आ जाता है। अब किन में रिपल्शन ज़्यादा होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद वो होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन होती है हमारे पास बॉन्ड पेयर में। यानी कि लोन पेयर सबसे दूर रहने चाहिए और बॉन्ड पेयर थोड़े पास में हो सकते हैं। ओके, तो फिर सवाल है रिपल्शन कब तक होगी। रिपल्शन तब तक होती है जब वो एक मिनिमम रिपल्शन स्टेट अटेन कर ले। तब वो मॉलिक्यूल उसी शेप में रहेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं फिर से एक बार वाटर का केस लेना चाहूँगा यहाँ पे। तो वाटर का लुईस स्ट्रक्चर हमने देखा अभी, फिर देख लेते हैं एक बार। लुईस स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। अब ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है। तो होगा क्या कि ये जो पेयर है, ये पेयर ये इसको रिपेल करेगा,
एंड देन ये इसको रिपेल करेगा, फिर ये इसको रिपेल करेगा यहाँ पे, और ये पेयर इसको रिपेल करेगा। तो इस रिपल्शन होते होते एक ऐसी शेप निकल के आती है जहाँ पर रिपल्शन मिनिमम हो जाती है, और इस शेप में एक 3D ज्योमेट्री हमारे पास बनती है। इस ज्योमेट्री में जो ये हाइड्रोजन्स है, ये हाइड्रोजन्स प्लेन के बाहर और अंदर की तरफ होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इन दी प्लेन होते हैं, या फिर कह सकते हैं अलोंग दी प्लेन होते हैं। सो बेसिकली दैट विल बी 3D शेप। इसमें से ये वाला आउट है ऑफ प्लेन एंड दैट वाज इन दी प्लेन, प्लेन के अंदर की तरफ है। इसको मैं समझाता हूँ अभी आपको ज़रा एक बार 3D मॉडल से। तो 3D मॉडल तक बढ़ने से पहले हम कुछ रेगुलर शेप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमें इन शेप्स को याद करना है बेसिकली, देन हम उसके बाद हमारा वेस्पर थ्योरी का काम और इजी हो जाएगा। तो रेगुलर शेप्स हमारी कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले हमारे पास है लीनियर। तो एक एटम सेंटर में होगा, उसके अराउंड हमारे पास दो और एटम होंगे, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट से लीनियर शेप। उसके बाद हमारे पास आती है ट्रायंगुलर प्लेनर। तो इस शेप में एक एटम हमारा सेंटर में होगा, उसके अराउंड होंगे तीन और एटम्स, लाइक दैट, और इनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 120 डिग्री, और लीनियर हम जानते हैं एंगल कितना होता है 180 डिग्री। उसके बाद हमारे पास जो शेप निकल के आती है दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल बेसिकली टेट्राहेड्रन से बनता है, और टेट्राहेड्रन की शेप कुछ इस तरह होती है। इसमें जो ये पॉइंट है ये बिहाइंड द प्लेन होगा, और ये तीन प्लेन में होंगे, अलोंग द प्लेन। तो उसी टेट्राहेड्रन से हमारे पास बनती टेट्राहेड्रल शेप। तो क्या करेंगे, टेट्राहेड्रन का सेंटर ले लेंगे। तो ये मान लीजिए टेट्राहेड्रन का सेंटर है। उसके बाद हम इस सेंटर को इसकी कॉर्नर से जोड़ देंगे। तो एक कॉर्नर हमारा ऊपर की तरफ है, एक इधर है, एक कॉर्नर हमारा पीछे की तरफ है, और एक ये आगे की तरफ है। तो आगे वाले को मैं इस तरह दिखाऊंगा कि ये आगे की तरफ है, और जो ये है कॉर्नर ये हमारा पीछे की तरफ हो गया, और ये प्लेन में होगी। तो ये बनेगी हमारी टेट्राहेड्रल शेप। इसमें जो ये एंगल होगा दैट विल बी 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसके बाद हमारे पास शेप निकल के आती है ट्रायंगुलर, कैसे ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल। इसमें एक एटम सेंटर में होता है, तीन एटम उसके सराउंडिंग में होंगे इस तरह से। तो ये बन गया एक ट्राइगोनल, और दो एटम्स ऊपर और नीचे होंगे, लाइक दैट। तो ये जो एंगल होगा इनके बीच में दैट विल बी 120 डिग्री,
120 degree and that will also be 120 degree. और जो ये एंगल होगा इधर that will be 90 degree. इस शेप को भी हम समझेंगे 3D में थोड़ी ही देर में। उसके बाद हमारे पास फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ होगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। तो इसे ऑक्टाहेड्रल इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसके 8 फेस होते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रन के 4 फेस थे। किस तरह 4 फेस? लेट मी शेड देम। एक फेस ये वाला, एक फेस ये साइड वाला, एक फेस ये नीचे, और एक बिल्कुल ही फ्रंट फेस जो मैं शेड अच्छे से नहीं कर पा रहा, बट ये जो फ्रंट फेस होगा। तो टोटल कुल मिला के इसमें 4 फेस बनेंगे। उसी तरह ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टाहेड्रन से बनता है ये, उसके 8 फेस होते हैं। किस तरह से? लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट। इट विल बी लाइक दैट। तो अगर मैं फेस काउंट करूँ इसके, एक ये फेस बिल्कुल पीछे वाला, एक ये फेस बिल्कुल ये सामने वाला, एक फेस ये राइट में, एक फेस ये लेफ्ट में। तो 4 फेस ऊपर हुए और ऐसे ही 4 फेस नीचे की तरफ भी होंगे। तो टोटल इसके बने हमारे पास 8 फेसेस। इसीलिए इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। तो इसी ऑक्टाहेड्रल से हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है। बेसिकली ये ऑक्टाहेड्रॉन कहलाता है। हेड्रॉन का मतलब ही फेस होता है। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाएंगे? एक एटम सेंटर में होगा, बाकी एटम्स इसके कॉर्नर की तरह प्लेस होंगे। एक कॉर्नर इधर, एक इधर कॉर्नर, एक इधर कॉर्नर, एक इधर कॉर्नर, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। और जो ये सभी एंगल्स हैं इनके बीच में, that will all be 90 डिग्री। और ये एक 3D शेप है। इसे भी हम समझेंगे 3 डायमेंशनल वे में। उसके बाद हमारे पास है 6th, that will be पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो जैसे हमने बनाया था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो ट्राइगोनल में 3 एटम थे एक प्लेन में और 2 थे वर्टिकल प्लेन में। इसी तरह पेंटागोनल बाय पिरामिडल में 5 एटम सराउंडिंग में होंगे सेंट्रल के एक ही प्लेन में। तो 1 2 3 4 5। तो ये पांचों एक प्लेन में हैं। उसके बाद एक होगा ऊपर की तरफ, एक होगा नीचे की तरफ। तो अगर मैं इसको ट्रेस करता हूँ तो ये एक पेंटागन बनता है। तो जो ये एंगल होगा दैट विल बी 72 डिग्री, और जो ये एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। तो ये बनी हमारे पास पेंटागनल बाय पिरामिडल शेप। अब हम ज़रा समझते हैं इसको 3D फिगर के अंदर कि ये शेप्स दिखती किस तरह की हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हमारे पास है लीनियर शेप की 3D रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम देखेंगे 3D रिप्रेजेंटेशन ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल की, as you can see clearly in this 3D representation। उसके बाद हम देखेंगे 3D रिप्रेजेंटेशन टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की, see clearly how it is rotated। उसके बाद हमारे पास है 3D रिप्रेजेंटेशन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मॉलिक्यूल की,
जिसको हम शॉर्ट में PBP भी कह सकते हैं। एंड लास्टली वी हैव 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। इसमें तो सभी एंगल देखा 90 डिग्री के हैं। सभी शेप्स 3D में किस तरह दिखाई देती है। अब हम सीखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है। वी डोंट हैव टू डू ऑल द रिपल्शंस बाय आवरसेल्व्स, वी जस्ट राइट द फॉर्मूला एंड विल गेट द आंसर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले निकालते हैं लोन पेयर को। तो लोन पेयर निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस किसके होंगे? सेंट्रल एटम के, माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, माइनस 2 into number of divalent atoms, minus magnitude of positive charge plus magnitude of negative charge। तो ये बना हमारा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को एक बार मैं शॉर्ट में लिखता हूँ सिंबलिक सेंस में। दैट विल बी लोन पेयर इज इक्वल टू हाफ इंटू V for valence माइनस M for monovalent माइनस D for divalent, magnitude of positive, so let's say P for positive, and so there will be minus and N for negative. That will be a symbolic formula। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसे हम याद कर लेंगे, उसके बाद अपना आंसर अच्छे से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब इसमें एक ट्रिक, बेसिकली ट्रिक समझे इसको या मेथड समझ ले, कुछ भी कह सकते हैं इसको, ट्रिक और मेथड। तो पहले मैं केस लूँगा यहाँ पे एक बार CH4 का, दैट इज़ कॉल्ड मीथेन। तो पहले हम इसके लोन पेयर निकाल लेते हैं ज़रा यहाँ पे। दैट विल बी हाफ, कार्बन के वैलेंस 4 होते हैं, हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट एटम है और 4 है, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 4, तो यहाँ पर आ गया 4, दैट विल बी 0, तो इट हैज़ 0 lone pairs। Now for methane we have total of 5 atoms, see, and which 4 are neighboring atoms। तो नेबरिंग एटम्स डिसाइड करेंगे उसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, क्लियर। और वी कैन से दैट यहाँ पे कि टोटल एटम्स भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कितने बॉन्ड बनेंगे। तो चलिए अब ज़रा इसको सिंपल लेते हैं। तो मान लीजिए कार्बन सेंटर में है, अब क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर एक भी नहीं है तो हमें लोन पेयर का स्पेस नहीं देना है यहाँ पे, हम सिर्फ यहाँ बॉन्ड को दिखाएंगे। तो इसको देखते हुए अगर मैं यहाँ टेट्राहेड्रल पे आता हूँ, तो लेट्स सी ये कार्बन है, बाकी बच के 4, तो बाकी 4 क्या हो जाएंगे हमारे? हाइड्रोजन। सो इट विल हैव C H H H and H, that will have a tetrahedral shape। और एंड ज्योमेट्री, ध्यान रखें एक बार कि ज्योमेट्री और शेप में फ़र्क होगा। इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, शेप भी टेट्राहेड्रल है।
हम एक ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी बट शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अमोनिया NH3 का। ओके, तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। लॉन पेयर इज इक्वल टू हाफ, N के वैलेंस होते हैं 5, 3 हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो 3, दैट विल बी 2/2 यानी कि 1। तो इट हैज़ 1 लॉन पेयर। ध्यान दें, एक सेंट्रल हो गया, क्लियर। 3 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड, यानी कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे, क्लियर। एक हम लोन पेयर निकाल चुके हैं, तो यानी कि हमें टोटल चाहिए 4 बॉन्ड्स, और वी कैन से 4 लाइंस। तो N को लेंगे सेंटर में, हमें बनानी है 4 लाइंस। 4 लाइंस कब बनती है, जब हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती हो। तो मैं इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की तरह दिखाता हूँ। तो 4 लाइंस, एक लाइन, 2, 3 और ये चौथी लाइन। इस लाइन पे मैं लोन पेयर बना देता हूँ, अब बाकी लाइंस पे मैं हाइड्रोजन को दिखा देता हूँ। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन जो इसकी शेप है दैट इज कॉल्ड पिरामिडल। क्योंकि इस शेप को देखने के लिए हम लोन पेयर को इग्नोर करते हैं। तो अगर मैं इसको टॉप मानता हूँ तो ये चीज़ एक तरह का पिरामिड बना रही है, एज यू कैन सी हियर, दैट विल बी ए पिरामिडल शेप। हमें शेप में लोन पेयर को यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हमें एटम्स या बॉन्ड पेयर्स को ही काउंट करना है। तो हम कुछ और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पे, लेट्स से PCl3। ओके, तो Cl भी जो क्या है, एक मोनोवैलेंट एटम है। तो पहले हम लोन पेयर निकालेंगे इसमें, दैट विल बी हाफ। फॉस्फोरस के वैलेंस 5 होते हैं, -3 मोनोवैलेंट है, दैट कम्स आउट टू बी 2/2 यानी कि 1। इसका मतलब यहाँ पे है 1 लोन पेयर। तो इसमें 3 क्लोरीन है तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर हुए, प्लस 1 लोन पेयर है। टोटल मिला के हमारे पास बनेगी 4 लाइंस अराउंड फॉस्फोरस। तो पी सेंटर में 1, 2, 3, 4, ये हमारी है 4 लाइंस। अब 3 लाइंस पे तो Cl आ जाएगा और एक लाइन पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर। तो ये भी अमोनिया की तरह ही है, इसमें जो इसकी ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन जो इसकी शेप है वो पिरामिडल है। एग्जांपल और लेते हैं थोड़ी बड़ी ज्योमेट्री का। जैसे मेरे पास प्रेजेंट है SF4। ओके, तो SF4 में हम निकालते हैं, F पे ध्यान रखें मोनोवैलेंट एटम है, तो हम इसमें लोन पेयर निकालेंगे, दैट विल बी हाफ। सल्फर के वैलेंस 6 होते हैं, -4 इसमें मोनोवैलेंट है, दैट विल बी 2/2 यानी कि 1। तो इट हैज़ 1 लोन पेयर। अब ध्यान दें, इसमें 4 फ्लोरीन है तो 4 बॉन्ड पेयर होंगे प्लस 1 लोन पेयर होगा, तो कुल मिला के हमारे पास बनेंगी 5 लाइंस अराउंड सल्फर। तो सल्फर हुआ सेंटर में, 5 लाइंस बनाएंगे सिमेट्रिकल वे में। तो 5 लाइंस किसमें थी हमारे पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। तो 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। तो इसमें 4 जगह तो हम क्लोरीन लगा देते हैं, एक जगह पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर।
इस तरह से। अब इसकी ज्योमेट्री जो है वो है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, जिसको हम शॉर्ट में TBP भी कह सकते हैं। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूं सो दैट विल बी सी सो, क्योंकि जो ये बॉन्ड है यहाँ पे ये स्विंग करेंगे आगे पीछे, यानी कि लाइक दिस, इस तरह से वो स्विंग करेंगे। दैट विल बी लाइक ए सी सो। ओके, लेट्स हैव अ थर्ड एग्जांपल। तो लेट्स से मुझे दिया गया है यहाँ पे EF5। फिर से F हम जानते हैं, यहाँ पे F है मोनोवेलेंट है, तो हम डायरेक्टली इसमें लोन पेयर निकाल लेते हैं। तो लोन पेयर बनेंगे यहाँ पे हाफ, फॉस्फोरस के 5 होते हैं, -5 ही इसमें मोनोवेलेंट है, तो 0 हो गया ये। तो P होगा सेंटर में। ध्यान रखें लोन पेयर इसमें एक भी नहीं है, सिर्फ 5 बॉन्ड पेयर है। नो लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, इसमें बनेंगी 5 लाइन्स। तो P सेंटर में 1 2 3 4 5 लाइक दिस, और इस पे हम 5 जगह पे फ्लोरीन को लगा देते हैं। एक और बात अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि PF5 में हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं। एक जो ये है इन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल, और जो ये वर्टिकल है इन्हें बोलते हैं एक्सियल। इक्वेटोरियल और एक्सियल, जिसमें जो एक्सियल बॉन्ड है उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होगी इक्वेटोरियल से। क्यों होगी? क्योंकि जो ये फ्लोरीन है ये तो कंफर्टेबली दूर है 120 के एंगल पे, बट ये है 90 एंगल पे, जो कि कंपैरेटिवली इनके मुकाबले क्लोज हुआ। तो ड्यू टू रिपल्शन ये इसको रिपेल करेंगे और इसको दूर भेजेंगे। सिमिलरली ये भी इसको रिपेल करेंगे और दूर भेजेंगे, जिससे इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है। इसका हमारे पास एक और रीज़न भी है, वो रीज़न हमारे पास आएगा इन हाइब्रिडाइजेशन। तब तक के लिए हम उसको स्टे करते हैं अभी। तो ध्यान रखें एक रीज़न बनेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये रीज़न भी बिल्कुल वैलिड है कि ये जो बॉन्ड पेयर है ये इन फ्लोरीन्स को रिपेल करेंगे, जिससे इस बॉन्ड की लेंथ लंबी हो जाएगी। ओके, अब हम केस लेते हैं कुछ इसमें चार्ज प्रेजेंट हो हमारे पास। तो चार्ज वाला केस हम लेंगे यहाँ पे। लेट्स से मुझे दिया गया है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, तो लोन पेयर निकालेंगे इस पे, दैट विल बी हाफ। ध्यान रखें नाइट्रोजन के वैलेंस 5 होते हैं माइनस, इसमें 4 मोनोवेलेंट है तो 4 आ गया, -1 क्योंकि प्लस चार्ज है, और ध्यान अगर दिया हो फॉर्मूले में तो प्लस चार्ज सब्ट्रैक्ट होगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 0। तो इसमें अभी लोन पेयर एक भी नहीं है, 4 सिर्फ बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो टोटल बनेंगी यहाँ पे 4 लाइंस अराउंड द नाइट्रोजन। N को लेंगे सेंटर में, 4 लाइंस बनाएंगे हम यहाँ पे, 1 2 3 4 लाइक दैट, और इसमें हम H लगा देंगे अराउंड। एंड फॉर्मल चार्ज की हेल्प से हम चार्ज निकालेंगे, तो वो चार्ज निकल के किस पे आएगा? नाइट्रोजन के ऊपर। ओके, चलिए एक और केस लेते हैं हम यहाँ पे ज़रा। तो मेरे पास दिया गया है लेट्स से 5th नंबर पे CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट।
तो हमें इसकी शेप निकालनी है। ध्यान रखिए कि जो ऑक्सीजन है वो डाइवेलेंट है यहाँ पे, क्लियर? ओके, तो डाइवेलेंट है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं। लोन पेयर निकालने हैं, दैट विल बी हाफ। लोन पेयर इसमें सेंट्रल एटम पे निकालने हैं। कार्बन के वैलेंस 4 होते हैं माइनस, डाइवेलेंट है तो 2 इंटू नंबर ऑफ डाइवेलेंट, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस में 2 क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऐड होता है, so that comes out to be 0। तो इस पर एक भी लोन पेयर नहीं है। 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे प्लस 0 लोन पेयर, तो यहाँ पर बनेंगे टोटल 3 लाइंस। तो कार्बन सेंटर में होगा, 3 लाइन हम बना देते हैं लाइक दैट, ओ लगा देंगे इसके अराउंड। ये तो बन गई इसकी शेप। ज्योमेट्री अगर मैं इसकी बात करूं तो वो है ट्रायंगुलर प्लेनर, जो ज्योमेट्री है वही उसकी शेप भी है, तो शेप इज सेम एज ज्योमेट्री। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर का कंसेप्ट भी लेके आता हूँ तो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनना चाहिए, और अगर मैं फॉर्मल चार्ज भी लेके आता हूँ तो इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज भी आएगा। तो ये बनेगी हमारे पास कार्बोनेट की शेप ट्रायंगुलर प्लेनर। तो यानी कि हमें अपने पुराने कंसेप्ट्स का भी यूज़ करना पड़ेगा इस केस में। तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, बाकी एग्जांपल्स आप ट्राई करें। ध्यान रखें कि सबसे पहले उसको आप रेगुलर शेप में बनाएं, उसके बाद जो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर बच गए हैं वो बना सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट में समझने के लिए हम ज़रा यहाँ पे। तो लेट्स से मेरे पास दिया गया है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, F भाई मोनोवेलेंट एटम है, तो लोन पेयर निकालेंगे, दैट विल बी हाफ। 6 वैलेंस होते हैं सल्फर के, -6 इक्वल टू 0, तो 0 लोन पेयर। 6 फ्लोरीन है, 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, यानी कि सल्फर के अराउंड बनेंगी टोटल 6 लाइन्स। लेट्स ड्रॉ दैट 1 2 3 4 5 6, तो फ्लोरीन हम यहाँ पर बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जो शेप और ज्योमेट्री बनेगी दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल शेप एंड ज्योमेट्री। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेबल या चार्ट मिलेगा आपको, जिसमें लोन पेयर या बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग शेप्स के नाम दिए गए हैं। आप चाहे तो उनको याद कर सकते हैं, इससे बेटर रहेगा बाद में समझना उस चीज़ को। और अगर किसी भी अननोन कंपाउंड की शेप बनानी है तो ये आपके पास मेथड है उस अननोन कंपाउंड की शेप बनाने का। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।